बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक के बचपन का किस्सा। अब गौस पाक कभी बच्चे ही थे कि आपको इल्म का और मौलाना हक की सोहबत का शौक़ पैदा हुआ। आपने अपनी वालिदा से अर्ज़ किया, अम्मी जान, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करूं। वालिदा ने फरमाया, बेटा जाओ, इजाज़त है। फिर 40 दिनार लेकर हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिए कि लो या खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वह दिनार ले लिए और एक बटुए में सीकर कमर के साथ बांध दिए। बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए। वालिदा ने रुखसत करते वक्त इरशाद फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ से हमेशा किनारा कस रहना। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिदा से रुखसत पाकर एक काफ़िले के हमरा बगदाद चल दिए। काफ़िला एक जंगल में पहुंचा तो 60 घुड़सवार डाकुओं ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया। काफ़िले को लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी आया और कहा, ओ फ़कीर लड़के, बता तेरे पास भी कुछ है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? फरमाया, यह कमर में बंधे हैं। डाकू ने इस बात को मजाक समझा और चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी आपसे यही सवाल किया और आपने उसे भी यही जवाब दिया। वह भी मजाक समझकर चला गया। फिर तीसरा डाकू आया और उससे भी यही सवाल व जवाब हुआ। इसी तरह बहुत से डाकुओं ने आपसे यही सवाल व जवाब किया तो आपने सभी से यही फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं को बहुत शक गुजरा तो वह आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने भी आपसे यही सवाल किया, क्यों ए फकीर लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया कि हाँ है। सरदार ने पूछा कि क्या है? फरमाया 40 दिनार। सरदार ने पूछा कि कहाँ? फरमाया कमर में बंधे हैं। सरदार ने आगे बढ़कर तलाशी ली तो वाकई 40 दिनार निकल आए। डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के ने माल बताया जबकि डाकुओं से माल छुपाया जाता है। चुनांचे डाकुओं के सरदार ने बड़े ताज्जुब के साथ हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि लड़के, तुमने यह माल हमसे छुपाया क्यों नहीं? साफ साफ बता क्यों दिया? आपने फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझसे सच बोलने का वायदा किया था, इसीलिए मैंने सच ही बोला। सच ही बोलता रहूँगा ताकि वालिदा के साथ वायदा शिकनी न हो जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन का किस्सा। डाकुओं के सरदार ने यह बात सुनी तो चीख मार कर रोने लगे और कहा कि अफसोस, यह लड़का तो अपनी वालिदा के साथ किए गए वायदे का इतना ख्याल रखे और मैं जो अपने रब से वायदा करके आया हूँ आज तक उसे निभा नहीं सका। ऐ लड़के इधर ला हाथ, में तेरे हाथ पर आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। यह कहकर उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अपने मातहत डाकुओं से कहा कि जाओ भाई, मेरे साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि आप हमारे सरदार ही रहेंगे व इस तरह कि हम सब भी इस बुरे काम से तौबा करते हैं। तौबा करने वालों में आप ही हमारे सरदार हैं। चुनांचे उस सब ने भी सच्चे दिल से तौबा की और लूटा हुआ माल वापस करके आइंदा अच्छी और सही ज़िंदगी गुजारने लगे। बज़हतुल अशरार सफ़ा नंबर 57। सबक, अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी इसी सदाकत से गुमराह लोग रह पाते हैं। यह भी मालूम हुआ कि हुज़ूर गौस आज़म बचपन से ही गुमराहों के लिए हादी और मुर्शिद कामिल थे। खुदा हाफिज़।